आज मैं ग्राम सभा गुंदाव के एक प्रधान पद के प्रत्याशी इंजीनियर सुशील कुमार यादव से मुलाकात कर रहा हूं और ये अपने व्यवसाय में इंजीनियर रहे हैं और आज ग्राम सभा के कार्यशैली को देखते हुए इन्होंने अपने मन को बनाया है कि मैं यहाँ पर कुछ बेटर कर सकता हूँ, तो इसलिए ये ग्राम प्रधान के रूप में आ रहे हैं। आज इनसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार इंजीनियर साहब। नमस्ते। आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। वैसे तो आपने इतना सारा बता दिया और मैं फिर भी बताना चाहूँगा जी। मैं पेशे से इंजीनियर रहा हूँ और कुछ समय से मैंने जनता में आकर मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करने की कोशिश की, जिसके बाबत हमने एक शैक्षिक संस्थान अपनों के बीच लाए और उस बाबत हमने देखा और जनता के साथ जब हम रूबरू हुए तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए हमने और भी आगे जाके काम करने का मन बनाया है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि हम जनता के लिए और क्या कर सकते हैं, तो और बेहतर करने के लिए हम प्रधान पद के लिए उम्मीदवार होना चाह रहे हैं और हम इस बार प्रधान पद के लिए आ रहे हैं। जी। ग्राम सभा गुंदाव में कई पहले भी कोई प्रधान रहे हैं, चले आ रहे हैं, अभी प्रधान हैं। क्या उनमें और आप में कुछ अंतर लग रहा है? वैसे देखिए, ग्राम प्रधान जो होता है वो एक ग्राम सभा का कम्प्लीटली सोलो, उसका एक बहुत बड़ा सेवक, मैं तो कहूँगा एक तरह से मालिक होता है और वो चाहे तो ग्राम सभा को चमन बना सकता है, वो चाहे तो दूसरे ग्राम सभाओं की तरह जिन्होंने काम कराए हैं उस तरह वो राष्ट्रपति से भी सम्मानित हो सकता है। इस तरह के वो काम कर सकता है और जनता को कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छा बेहतर जीवन देने के लिए वो काम कार्य कर सकता है। तो उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैंने ग्राम सभा गुंदाव से प्रधान पद के लिए आवेदन करना चाह रहा हूँ और आगे करूँगा जैसे ही समय निर्धारित होगा। निश्चित रूप से मैं प्रधान पद के लिए उम्मीदवार रहूँगा। अच्छा, आपने ग्राम पंचायत गुंदाव में अब भी आपके साथ साथ जो कई सारे प्रत्याशी और भी आ रहे हैं मैदान में, तो उनके लिए ये है कि वो अब आज से ही कुछ न कुछ अपने वोट बैंक बनाने के लिए या ये कह लें कि वो अपने निवेश से कुछ न कुछ नल लगा रहे हैं, लाइट लगा रहे हैं और मैं कहता हूँ कि शराब पिला रहे हैं, इस तरीके के वो प्रचंड बना रहे हैं। तो क्या इससे वोट बैंक उनका बन पाएगा? एक्चुअली है क्या, ये जनतंत्र है और जनतंत्र में सबको ये अधिकार है कि वो कायदे में रहकर, संविधान अनुसार रहकर, संविधान के अनुसार जो भी नियम कायदे कानून है उनके अनुसार रहकर वो कोई भी कार्य कर सकता है। उससे हटकर अगर कोई प्रत्याशी अपने कार्य कर रहा है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा कर रहा है। और मैं तो कहूँगा, आप सोचिए, आप अपने बच्चे को किसी दुकान पे ले जाइए और उस दुकानदार से बोलिए कि भाई साहब इसको 1 रुपए की टॉफ़ी फ्री में दे दो। क्या वो दुकानदार 1 रुपए की टॉफ़ी आपके बच्चे को फ्री में दे पाएगा? और मैं तो ये कहूँगा कि जब वो एक दुकानदार 1 रुपए की टॉफ़ी आपके बच्चे को फ्री में नहीं दे सकता, तो ये जो प्रधान प्रत्याशी हैं जो अपनी जेब से आज के समय में पैसा लगाने की कवायद कर रहे हैं, लोगों के बीच में पैसा बांट रहे हैं या लोगों को वर्ग ला रहे हैं या लोगों को दारू जैसा निषेध, जी वो तो निषेध है, पेय लोगों को पिला रहे हैं और निश्चित ही वो उनके घर को बर्बाद कर रहे हैं दारू पिलाकर। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब आपको 1 रुपए की टॉफ़ी कोई मुफ्त में नहीं दे सकता तो ये मुफ्त में दारू क्यों पिला रहे हैं, ये जनता को समझना पड़ेगा। आज हम भी उसी गांव से हैं जिस गांव से पढ़ने की संख्या बहुत कम है, पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। हम लोग उन्हें जब पढ़ाई की उस समय और भी कम हुआ करते थे, पढ़ाई कर कर हम बाहर गए, काम धंधा किया, नौकरी पानी किए, पढ़ने जैसे कुछ काम किए। अब आकर हम अपनी जनता के बीच में कुछ कार्य करना चाहते हैं तो निश्चित ही हम उन पद चिन्हों पर तो नहीं जाएंगे जो पुराने प्रत्याशी या जो अभी के प्रत्याशी या पुराने प्रधान इस तरह के कार्य करते रहे हैं कि लोगों को दारू पिलाकर उनका घर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित ही हम उस रास्ते पर जाने से बचेंगे।
नहीं सुशील जी, यहाँ पे मुझे ये भी कहना होगा कि जो काम सरकारी अनुदान से होना चाहिए वो ये अपने निजी पैसों से क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, ये कहीं ना कहीं जनता के साथ एक न एक इस तरह का प्रपंच तैयार कर रहे हैं कि जिससे जनता बरगलाए और जनता को मोह ले। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च करेगा वो निश्चित ही 1 रुपये का 1000 बनाने की कोशिश करेगा और लास्ट में वो ग्राम सभा भ्रष्टाचार में आउट हो जाएगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँ, भाई मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं लोगों के बीच में बैठता हूँ और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने का कार्य कर रहा हूँ, तो निश्चित ही मैं ग्राम सभा के लिए और भी अच्छा कार्य करने की कोशिश करूँगा। बस इसी उद्देश्य के साथ मैं अपना पर्चा दाखिल करना चाहूँगा, यही मेरा उद्देश्य है। जो आज ये काम कर रहे हैं, जैसे उन्होंने प्रधान न रहते हुए भी और यहाँ पे इस तरीके के ये काम करते जा रहे हैं, क्या ये चुनाव जीतने के बाद ये ग्राम पंचायत के कोष से ये उसे बर्बाद करेंगे या जो अनुदान फिर आता है उसे भी लगाएंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जनता के साथ ये अभी खिलवाड़ करने के बिल्कुल खिलवाड़ है। मैंने आपको एक ही बात बताई कि अगर आपके बच्चे को कोई 1 रुपये की टॉफ़ी मुफ्त में नहीं दे सकता, तो ये मुफ्त में आप लोगों के लिए अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो निश्चित ही ये उस ग्राम सभा को भी बर्बाद कर देंगे जो आबाद रहनी चाहिए, जिससे लोगों के काम होने चाहिए, न कि दारू पिलाकर, न कि नल लगवा कर अपनी जेब से। तो मुझे तो ऐसा लगता है ये सिर्फ जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। कई प्रधान ग्राम पंचायत में अभी तक ऐसे भी होते चले आए हैं और जिन्होंने प्रधान बनने के बाद अगर उनसे किसी ने काम करने की उम्मीद की भी है कि भाई ये हमारा काम होना चाहिए और इस तरीके का ये सड़क बननी है या नाली बननी है या कुछ बनना है, तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास बजट नहीं आया। देखिए, क्या ये भ्रमित करते हैं? मैं आपको बहुत क्लियर से बता दूं, उसे अपने लिए एडजस्ट करके रखते हैं, क्या तरीका है? कोई भी ऐसा ग्राम सभा में कार्य नहीं जिसके लिए बजट नहीं आता है। अगर ग्राम सभा के अंतर्गत वो कार्य है या ग्राम सभा की हद में वो कार्य है तो निश्चित ही उसके लिए आप प्रपोजल देंगे, आपको पैसा इशू होगा, आप काम कर पाएंगे। ये इसी के लिए तो प्रधान बनाए जाते हैं। लेकिन लोगों ने अपने पैसे को मैनेज करने के लिए, क्या वो खुद को मैनेज कैसे कर पाएँ, करोड़ों रुपए का जो घोटाला करने की कोशिश करते हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी इस कार्य के लिए पैसा नहीं आया, ये काम नहीं हो सकता। वो निश्चित ही एक बहाना है और जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा है। कई बार तो ये भी देखा गया कि जैसे प्रधान पद के पदस्थ हैं वो, और पदस्थ रहते हुए अगर कोई योजना आई है कि कोई टेंडर पास हुआ है जिसके बाबत वो कोई सड़क बनवा रहे हैं 100 मीटर लंबी या 500 मीटर लंबी या 1000 मीटर लंबी, तो उसका जो टेंडर पास होने के बाद जो ठेका है वो अपने निजी किसी या तो रिश्तेदार को दे देते हैं या फिर किसी अपने किसी खास मिलने वाले को दे देते हैं, और जो ना तो ग्राम पंचायत का रहता है और ना ही उसका कोई संबंध सरोकार रहता है। ये तो ग्राम पंचायत का काम है, तो उस वहीं से एडजस्ट करिए। एक्चुअली होता क्या है, ये लोग अपनों को या अपने रिश्तेदारों को इसलिए भी इन्वॉल्व करते हैं जिससे उन्हें वहाँ से पैसा निकालना आसान रहे और वो मन चाहे तरीके से उस पैसे का मिसयूज कर पाए। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा जो भी पदस्थ प्रधान है कि वो इस तरह के कार्यों से बचें। मैं ये सलाह भी है मेरी उनके लिए, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। और एक चीज़ और देखी गई है, जैसे उन्होंने जो किसी से भी काम कराया जो उनका मिलने वाला ठेकेदार है या कोई भी है, तो और बनने के बाद जैसे ही वो पास होती है, पास होने के बाद 6 महीने वो टूटी जा रही है, उसकी गुणवत्ता पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए तो मैं आपको और बता दूं कि जितनी भी आजकल ग्राम सभा में काम हो रहा है, मैं तो अपनी ग्राम सभा की बात करूं तो उसमें भी जो काम हो रहा है तो गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा जी। वो ब्रिक लेके आते हैं, अव्वल ईंट का पैसा लेते हैं और लगा पीरा देते हैं, आपने सबने देखा होगा। दूसरा, मैंने ये भी देखा है कि वो जो मसाला 1/6 का 1/4 का लगना चाहिए उस जगह पर वो 1/10 का 1/12 का मसाला भी यूज़ करते हैं जिसका कोई नाप तोल नहीं करते। तो ये जो जितनी भी कार्य करने की जो गुणवत्ता है, तो मैं तो बहुत बेहतरी से जानता हूं क्योंकि पेशे से मैं भी इंजीनियर रहा हूं और मैंने बिल्डिंग्स और रोड्स में ही काम किया है। तो निश्चित रूप से मैं तो जानता हूं कि क्वालिटी कैसे सुधारी जा सकती है।
तो आज तक जितने भी प्रधान बने हैं उन्हें न क्वालिटी से मतलब है न क्वांटिटी से मतलब है, उन्हें तो सिर्फ ये मतलब है कि पैसे को कैसे मिसयूज किया जाए, पैसे का कैसे दुरुपयोग किया जाए। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। लेकिन मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, तो निश्चित रूप से मैं वो काम करके दिखाऊंगा कि क्वालिटी क्या होती है, और जो काम एक बार होता है वो मिनिमम 10 साल चलना चाहिए। तो मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, ये मैं करके दिखा सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे ये चुनावी प्रपंच तरीके से ये अनन्य प्रत्याशी हैं आप हमारे इस ग्राम सभा में। जी, इस बार सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि प्रत्याशी आ रहे हैं। प्रत्याशी बिल्कुल में अभी भी उभर के आ चुके हैं, अब आगे वाले अभी एक दो और भी आ सकता है। कौन आएगा? तो ये जनतंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो कितने भी लड़ सकते हैं। जी, अब मुझे ये पूछना है आपसे कि ये अनन्य तरीके के ये बांट रहे हैं, रेवड़ियाँ की तरह से ये बांट रहे हैं। कोई साड़ी बांटेगा, अभी निकल के आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी प्रपंच रखते हैं। बांटेगा, कोई पायल बांटेगा, कोई कुछ करेगा, और इस तरह दारू तो निश्चित है ही है। तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सब चुनावी खिलाड़ी हैं कि कोई इनमें ईमानदार भी है? अगर जनता ये कैसे पहचाने कि कौन ईमानदार है, कौन ये इसमें चुनावी खिलाड़ी है? एक्चुअली क्या है, जनता को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि प्रत्याशी का बैकग्राउंड क्या है। क्या प्रत्याशी लड़ाकू प्रवृत्ति से आया है? क्या प्रत्याशी झूठ और फरेब से अपने परिवार से आया है, या प्रत्याशी कुछ कार्य करने वाला है? जैसे मैं आपको अपने बारे में बताऊं, क्योंकि मुझे दूसरे के बारे में कहने से अच्छा नहीं है, मैं अपने बारे में ही आपको बताऊंगा। हम यहाँ से पढ़ लिख कर जब बाहर गए, काम किया, तो हमें लगा कि नहीं, हमने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं करा, हम तो बाहर आ गए, हमारी जीवन तो अच्छा चल रहा है, और वास्तविक बहुत अच्छा चल रहा था। तो और आपने देखा होगा कि हमारा जीवन यहाँ से तो बहुत बेहतर था। तो फिर भी हमने सोचा नहीं, क्षेत्र में कुछ कार्य किया जाए। तो उस बैकग्राउंड को हमने बनाया कि नहीं, पहले क्षेत्र में जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमने देखा, क्षेत्र को एनालिसिस किया, क्षेत्र में शिक्षा की बहुत ज़रूरत थी। एक जो कॉम्पिटिटिव शिक्षा है, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन है, या मैं ये कहूँ कि एक बेहतर एजुकेशन के लिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बच्चे थे उनको शहर जाना पड़ता था। हमने वही जो पैसा हम शहर में लगाकर करोड़ों पैदा कर सकते थे, वो हमने करोड़ों रुपया यहाँ खेतों में आके लगा दिया। तो इससे ये तो समझ में आता है कि भाई जो बंदा पैसा के लिए अगर यहाँ काम करता होता तो ये निश्चित रूप से शहर में कर रहा होता और यहाँ से डबल फीस ट्रिपल फीस ले रहा होता। लेकिन नहीं, हमने सोचा क्षेत्र में कुछ करा जाए। हम कम से कम फीस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा और आगे बेहतर जीवन देने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं, पहला। दूसरा मैं आपको बताऊँ, फिर हमने ये सोचा, अब गाँव से हम जुड़े हैं, गाँव में रहते हैं, तो हमने ये भी सोचा कि गाँव में आकर हमने गाँव के लिए क्या किया। फिर एक हमारी सोच बनी, तो हमने इस बार सोचा है प्रधान पद पर जाकर, और अगर जनता ने मुझे विश्वास दिया, जनता ने अपना मत मुझे दिया, तो निश्चित ही मैं वो करके दिखाऊंगा जो आज तक के प्रधानों ने मैं इस सवाल नहीं किया है। मैं इस सवाल पे आऊँगा। मेरा अगला सवाल यही है कि ग्राम सभा कुदाऊ में अगर आप प्रधान पद के रूप में आए हैं, तो आपने ऐसा क्या महसूस किया, या यहाँ पर आपको ऐसा क्या लगा कि ग्राम सभा को आपकी ज़रूरत है? इसे अब थोड़ा विस्तार से बताइए, जिसमें आपने अभी थोड़ा अवगत कराया भी। और मैं आपको वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जिस बैकग्राउंड को मैंने लेकर आया हूँ, तो निश्चित ही मैं पैसा कमाने के मूड से नहीं आया हूँ। प्रधान पद के रूप में क्यों आए? बिल्कुल, मैं पैसा कमाने के मूड से न तो मैं स्कूल में ये संस्थान डाला। ये संस्थान जब लगाया था तो ये सोच के लगाया कि हमारे क्षेत्र में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो होना चाहिए। तो हमने एक अच्छी शिक्षा और नई शिक्षा और बेहतर शिक्षा का एक कार्य किया। फिर हम जब गांव में रह रहे हैं तो हमें ये लगा कि नहीं, अभी बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। अभी ये भी गुंजाइश है कि प्रधान जो जितने भी आज तक हो रहे हैं वो निश्चित ही हमारी ग्राम पंचायत का उतना भला नहीं कर रहे जितना भला हो सकता है। सरकार ने तो सभी चलाते हैं, आज तक प्रधानमंत्री भी हुए, आज तक मुख्यमंत्री भी हुए, सरकार ने सबने चलाई। लेकिन क्या वो सरकारें जो जितना उनका दायरा है, क्या वहाँ तक कार्य कर पा रही हैं? जब वहाँ तक कार्य नहीं कर रही तो हमने यही सोचा, नहीं, हम वो कार्य कर सकते हैं। न तो हम किसी के दबाव में हैं, न हमें किसी पैसे का लालच है, न हम पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि जब हम करोड़ों रुपए छोड़ छाड़ के और खेतों में आके अपना संस्थान लगाए बैठे हैं, तो निश्चित ही हम क्षेत्र का, अपनी ग्राम पंचायत का और ज़्यादा बेहतर करने के लिए कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। बस इसीलिए मैं प्रधान पद के लिए आया हूँ। और ये एक ऐसा पद है जहाँ पर आप अपनी ग्राम पंचायत को जो भी 10-12 हज़ार 15 हज़ार लोग रहते हैं तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।
तो ये मुझे पता है और काम कैसे होता है, हमने ये भी देखा आई नो बेटर वेल। हमने ये भी देखा है कि कई ग्राम पंचायतें जो हैं उन्होंने अच्छे काम किए, वहाँ के जो प्रधान हैं अच्छे मॉडल पे काम बिल्कुल बिल्कुल किया और अच्छे मॉडल पे काम करके और वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से सम्मानित भी हुए। बिल्कुल। और एक तो ऐसी महिला हैं जो इंटरनेशनल जी, लेवल पर मुझे पता है आप जिनका सम्मानित रह चुकी हैं। उदाहरण देना चाह रहे हैं। तो आपने भी ये देखा होगा कि कई ग्राम पंचायतों की हालत खस्ता पड़ी हुई है, जैसे कि आपकी भी है। तो आप इस पर क्या विचार रखेंगे? देखिए, मैं तो वही कहना चाहता हूँ कि मैं उसी नाम के मॉडल बेस्ड काम करेंगे कि जैसे अभी करते आ रहे हैं वैसे काम करेंगे? मैं टोटल एक नए मॉडल पर कार्य करूंगा और उतने उस लेवल तक कार्य करूंगा कि जब राष्ट्रपति जी हमको इस कार्य के लिए बुलाएं कि भाई तुमने अच्छा काम किया है ग्राम सभा में, और उस लेवल का काम करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो। प्रधान पद के रूप में रहते हुए क्या आप भ्रष्टाचार, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। निश्चित ही भ्रष्टाचार तो होगा ही नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार वो करते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है, जिनके खेत गिरवी रखे हुए हैं। मेरा कोई खेत गिरवी नहीं रखा है। मैं तो ये चाहूँगा और यही करूँगा कि जो भी हम कार्य करेंगे वो जनता के द्वारा जनता के लिए होगा, और जनता को एक एक पैसे का हर 3 महीने पर हिसाब दिया जाएगा कि भाई अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो निश्चित ही वो पारदर्शिता मैं दिखाऊंगा कि नहीं ऐसे काम हो सकता है, क्योंकि मुझे कोई पैसे का लालच नहीं है, ना ही मैंने कभी लालच किया है। अगर लालच ही कर रहा होता तो मैं अपने करोड़ों रुपए यहाँ खेतों में लाके नहीं डालता। अच्छा, ग्राम पंचायत ग्राम जो आपका है जिससे आप चुनाव लड़ने की कोशिश कर, ग्राम सभा गुंदाऊ, ग्राम सभा गुंदाऊ है। बिल्कुल। अब इसमें जो युवा हैं, महिलाएं हैं, इनके लिए कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर कोई रोजगार सृजित करने के लिए कुछ आपका विचार जो भी है? देखिए, मैं आपको पता है इंजीनियर आदमी में पढ़ा लिखा हूँ और बहुत ज़्यादा ही पढ़ा लिखा हूँ, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो मैं तो एक नए मॉडल पर कार्य करने की जब आपसे बात कर रहा हूँ तो निश्चित ही मैं ग्रामीण युवाओं को और महिलाओं को उस रोजगार से जोड़ने की कोशिश करूँगा कि जहाँ वो घर बैठकर भी उनकी आजीविका चलती रहे। क्योंकि एक नए मॉडल को जब लेके आते हैं तो यहाँ प्रोडक्शन, भाई ग्रामीण क्षेत्र में प्रोडक्शन का काम क्यों नहीं हो सकता, लेकिन उस पर कोई कवायद करेगा, कोई पहल करेगा तब होगा। तो ये सब हमें मॉडल पता है, हम बाहर रह के भी आए हैं तो हमने देखा है कि नहीं ये काम हो सकते हैं, लेकिन कोई करना चाहेगा तभी होगा। तो मैं इस काम के लिए कटिबद्ध जरूर करूँगा। ग्राम पंचायत के प्रत्याशी जो बाकी के हैं वो दारू पिलाने का काम कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं, इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? आप भी इस तरीके का कुछ प्रपंच भविष्य में लेकर आएंगे? अभी तो 4-5 मैं जनता के साथ जो आज योजनाओं के साथ हैं जी, जो आज हूँ वो कल हूँ। मैं जनता को बरगलाने का कार्य नहीं करूँगा, मैं जनता के लिए जनता को बर्बाद करने का कार्य नहीं करूँगा, जैसे कि दारू पिलाकर लोगों के घरों को बर्बाद किया जाता है। मैं जो काम करूँगा वो ठोस काम होगा, वो ये होगा कि जनता के लिए अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कार्य किया जाए। तो मैं न तो चुनावी समय में दारू पिलाने का कार्य करूँगा और ना ही मैं चुनाव के बाद दारू पिलाने का कार्य करूंगा। मॉडल पे काम करेंगे? मैं मॉडल पे काम करूंगा, अच्छा कार्य करूंगा, और मैं चाहूंगा राष्ट्रपति जी इस ग्राम सभा को एक बार सम्मानित करें। यही मेरा कहना है बस। यही आपका कहना ये है कि जनता आपको प्रधान पद के रूप में क्यों चुने? मेरा ये लास्ट सवाल है आपसे। मैंने आपको इतना सारा पीछे से बताते आ रहा हूँ, तो निश्चित ही मैं एक नए मॉडल पर कार्य करने के लिए तैयार हूँ, और जनता अगर मुझे समर्थन देती है तो एक भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम सभा को चला के दिखाऊंगा कि कैसे भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम सभा चल सकती है और कैसे कार्य गुणवत्तापूर्ण हो सकते हैं। मैंने बताया आपको, मैं न तो किसी भी लोभ लालच के साथ जनता को बरगलाने का कार्य नहीं करूंगा जैसे दूसरे प्रधान करते हैं। मैं जनता के साथ अपनी बात रखूंगा, अपने मॉडल को पेश करूंगा, अपनी बात बताऊंगा। मैं अपनी बैकग्राउंड से लेके और जो भी हमारे प्रपोजल है वो आगे तक मैं जनता से बातचीत करके रखूंगा। के रूप में अगर जनता मुझे चाहती है कि नहीं ग्राम सभा का विकास होना चाहिए और ग्राम सभा का विकास उस लेवल तक होना चाहिए कि राष्ट्रपति तक सम्मानित कर पाए, तो निश्चित ही मैं वो करके दिखाने की कोशिश करूंगा। बस यही बातें अपनी जनता के साथ रखते आ रहा हूँ और रखूंगा। तो मैं चाहता हूँ, जनता से भी मेरी अपील है कि आप मुझे एक बार सेवा का मौका दें
तो आपको मैं करके दिखाऊंगा कि काम कैसे होता है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा Thank लगा, you. और आपकी जो पॉलिसी है, गुड वर्क है, वो भी बहुत बहुत थीम है वो भी बाकी अच्छी। थैंक यू।